हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का कॉमिक विशेषांक ब्लैक जोन। पाकिस्तान के पीएम हाउस के एक अत्यंत गुप्त कमरे में आर्मी और हथियारों के साथ साथ हिंदुस्तानियों के पास एक और सबसे बड़ा हथियार हम पाकिस्तानियों से लगभग दुगना है, जिसके रहते हमें हर बार लड़ाई में मुंह की खानी पड़ती है। और वह हथियार है उनका हौसला, उनकी देशभक्ति। अपने देश के अंदर अक्सर जातिवाद पर लड़ने वाले हिंदुस्तानी जब अपनी सीमाओं को खतरे में देखते हैं तो वे सारे झगड़े भूलकर अपने मुल्क की हिफाजत करने में जुट जाते हैं। आपने सही कहा जनाब, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास भी दुगनी हैं, और वे चीज़ें हैं हमारी चालाकी, हमारा काइयापन और हमारी मक्कारी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जनाब कि मैंने ऐसी तैयारी की हुई है कि इस बार हम कारगिल क्या पूरा हिंदुस्तान जीत लेंगे। और मेरी उस तैयारी का नाम है जार। जार, ये तो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का दायां हाथ है, जिसने अपने अत्याधुनिक हथियारों और बेमिसाल आर्मर की मदद से अमेरिकी सरकार के साथ साथ सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो को नाको चने चबा दिए। आपने एकदम दुरुस्त फरमाया जनाब, ये वही जार है। हमारे मंत्रालय की तरफ से इसे एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए 5 अरब रुपए में हायर किया गया है। इस जार के बूते पर तुम क्या करना चाहते हो? आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? जवाब में शैतानी ढंग से मुस्कुराए हुए पाकिस्तानी जनरल। प्लान ऐसा है जनाब कि उसके कामयाब होते ही हिंदुस्तान की सभी तोपें, सभी टैंक और सभी प्लेन कबाड़ में बिकने लायक बन जाएंगे। पाकिस्तान की करता धरता यहाँ जो षड्यंत्र का बीज बो रहे थे, उसकी जड़ें जल्दी हिंदुस्तान के दिल्ली में फैलती नजर आईं। हिंदुस्तान की रडार प्रणाली की आंखों में धूल चौंक कर मैं अपने उस फाइटर प्लेन को दिल्ली तक ले आया हूँ, लेकिन अब यह ज़रूरी हो गया कि दिल्ली के आकाश पर यह फाइटर प्लेन नज़र आए, जिससे कि इंडियन आर्मी का ध्यान इस प्लेन की तरफ जाएगा और मैं आराम से वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। इधर जार उस प्लेन से इजेक्ट हुआ और इधर दिल्ली के रडार स्टेशन में बैठे ऑपरेटर चौंक उठे। ओह, तुरंत ही ज़्म, वायुसेना के फाइटर प्लेनों ने घेर लिया उस प्लेन को। तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, हमारे साथ साथ एयरबेस की तरफ चलो वरना उड़ा दिए जाओगे। चारों प्लेन के पायलट चीख चीख कर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं है। सर, ऑर्डर दे तो उसे मार गिराया जाए। नहीं, वह इस समय दिल्ली के अत्यधिक व्यस्त इलाके के ऊपर उड़ रहा है। ऐसे में अगर उसे उड़ाया गया तो उसका मलबा सैकड़ों लोगों की तबाही का कारण बन सकता है। अभी उसके साथ लगे रहो, अगले ऑर्डर का इंतज़ार करो। यस सर। अगला ऑर्डर देने में वायुसेना के अधिकारी को कुछ देर ज़रूर लगनी थी, लेकिन वह कुछ देर बहुत देर में बदलने जा रही थी, क्योंकि इस समय वह प्लेन जिधर उड़ रहा था उसके ठीक सामने था कुतुब मीनार। ओ नो, वह प्लेन कुतुब मीनार से जा रहा है। ऑर्डर दीजिए सर, क्या करें? दोनों हॉल में एक बड़ी दुर्घटना निश्चित है। हम कम से कम ऐतिहासिक कुतुब मीनार को तो बचा ही सकते हैं। प्लेन को उड़ा दो और दुआ करो कि उसका मलबा घनी आबादी से दूर गिरे। यस सर। उस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वाले हिस्से को सचमुच दुआओं की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि आदेश मिलने के साथ ही वायुसेना के प्लेनों के पायलटों की उंगलियां मिसाइल छोड़ने वाले स्विच पर जम गई और अब वे उंगलियां हरकत में आने ही वाली थीं कि अचानक कुतुब मीनार की तरफ बढ़ते उस प्लेन की दिशा एक झटके से बदल गई। एक सेकंड पहले कुतुब मीनार से टकराने के लिए बढ़ने वाला प्लेन अब चमत्कारी ढंग से आकाश की ऊंचाई की तरफ बढ़ गया था। लेकिन यह चमत्कार अपने आप नहीं, उसके किए से हुआ था जिसे बच्चा बच्चा कहता है। उफ, सही समय पर पहुंचा मैं। लेकिन यह विदेशी फाइटर प्लेन हमारे रडार सिस्टम को धोखा देकर दिल्ली तक कैसे पहुंच गया? भड़ाक! और फिर ये दिल्ली में एकाएक कैसे दिखने लगा? इस बात में ज़रूर कोई रहस्य छुपा हुआ है, मुझे पता लगाना होगा। उस फाइटर प्लेन का रहस्य जार के रूप में इस समय इस स्थान पर मौजूद था। मेरे सामने ही है इंडियन आर्मी की सबसे महत्वपूर्ण जगह ब्लैक जोन, जिसमें पहुंचकर मुझे अपने मतलब की चीज़ें हासिल करनी है, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ब्रूम ब्रूम। ओह! अचानक उस आवाज़ पर चौंका जार तेज़ी से पीछे मुड़ा। ओह! उन ऑटोमेटिक मिसाइलों का मेरी तरफ बढ़ना साबित कर रहा है कि मैं ब्लैक जोन के उस हाईली सिक्योरिटी जोन में दाखिल हो गया हूँ, जहाँ से चींटी को भी आगे बढ़ने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं। लेकिन जार को कोई रोक ही नहीं सकता, ये मिसाइलें भी नहीं, जो वैसे तो फौलाद के पर्वत का सीना चीर सकती हैं, लेकिन जार के सीने पर खरोच भी नहीं डाल पाएंगी। भड़ाम! कई भीषण धमाकों में सही सलामत खड़ा था जार। मिसाइल के धमाके और इन सिपाहियों की चीख सुनकर अगले 4 मिनटों में हिंदुस्तानी सेना मुझ तक पहुंच जाएगी।
यानी मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है। इन्हीं 4 मिनटों में मुझे अपना काम करके यहाँ से निकलना है। ओह, एसिड की बारिश! इसका मतलब मैं केमिकल जोन में आ गया हूँ, और इस जोन में जार की जगह कोई और आया होता तो वह अब तक इस खतरनाक एसिड वर्षा में मोम की तरह पिघल गया होता। उफ! जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे एसिड की ये वर्षा पहले से तेज़ और ख़तरनाक होती जा रही है। ये मेरे आर्मर पर असर डालने लगी है। इससे बचने के लिए मुझे रुकना होगा। जार के आगे बढ़ते कदम उसी मुसीबत ने रोक लिए थे, सिर्फ लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल खट उसने अपने आप को एक पारदर्शी आवरण में सुरक्षित कर लिया। अब ठीक है। अब मेरा आर्मर जिस खास आवरण में बंद है उसे विश्व का कोई भी एसिड नहीं पिघला सकता। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जार तुरंत ही आगे बढ़ गया और जल्दी मैं ब्लैक जोन में आ गया हूँ, और मेरी मंजिल है सामने मौजूद वह स्टोर रूम जहाँ मौजूद है मेरे मतलब की चीज़ें। सफलता की खुशी में झूमता हुआ आगे बढ़ा जार अचानक चीखता हुआ पीछे आ गिरा। भड़ा! उफ! स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ वह हैरत का मारा। मिसाइल मेरे शरीर पर असर नहीं कर सकती। बिजली का करंट मेरे आर्मर पर बेअसर है। फिर ये क्या हुआ? मेरे शरीर को झटका क्यों लगा? किसने मुझे कई फीट दूर उठाकर फेंक दिया? एक हिंदुस्तानी घूंसे ने। और ये घूंसा मैंने तुम्हारे जबड़े पर रसीद किया था। त, तुम 2 फीट के आदमी, तुम्हारे घूंसे ने उस जार को कई फीट दूर उछाल दिया। सुपरमैन की फूंक जिसे हिला ना सकी। कौन हो तुम, और तुमने ऐसा कैसे कर दिया? परमाणु कहते हैं मुझे, और जिसे सुपरमैन की फूंक नहीं हिला पाई उसे मैंने कैसे कई फीट दूर उछाल दिया? इसका जवाब है ये। धड़ाक! तेरे पिद्दी से शरीर में इतनी ताकत कैसे है परमाणु? ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि तेरा छोटा सा शरीर मेरे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए तू मेरे रास्ते से अपने आप हट जा, क्योंकि जार अपने रास्ते में आई रुकावटों को बड़ी बेदर्दी से हटाता है। पहले तो तू ये जान ले कि शरीर के मामले में परमाणु तेरा भी बाप है। और अब ये जान कि परमाणु वह रुकावट है जिसे सैकड़ों जार एक साथ मिलकर भी रास्ते से नहीं हटा सकते। ओह, तूने अपने हाथों से चमकीली रस्सियां छोड़कर मुझे उसमें बांध लिया। कुछ दिन पहले अमेरिका में ठीक इसी तरह स्पाइडरमैन ने मुझे अपने मजबूत जालों में बांध दिया था। तब जानते हो मैंने क्या किया था? अपने आर्मर पर लगा वह स्विच दबाया था जो आर्मर से चिपके हर चीज़ को पल भर में ही खत्म कर देता है। फिर वह चीज़ चाहे स्पाइडरमैन के जाले हों या परमाणु की रस्सी। ओह! हतप्रभ परमाणु ने तुरंत ही अपना अगला वार किया। ये परमाणु छल्ले ज़रूर तुझे सबक सिखाएंगे। गौथम सिटी में बैटमैन ने भी अपने खतरनाक बैट रिंग्स फेंकते हुए यही कहा था, लेकिन जब मैंने उसके बैट रिंग्स को नष्ट किया था तो उसका मुंह भी खुले का खुला रह गया था। भड़ाम! और उस समय तो उसके होश ही फाख्ता हो गए थे जब मैंने अपनी मल्टी बैरल गन से इतने रॉकेट्स बरसाए थे कि वहाँ बचने के लिए 1 इंच जगह नहीं बची थी। जार की मल्टी बैरल गन से निकले रॉकेटों और धुएं ने वहाँ के वातावरण के जर्रे जर्रे को अपने आगोश में ले लिया। और जब सब कुछ शांत हुआ तो वहाँ गूंजा जार का ठहाका। हा 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 हा! आखिर जार का शिकार बन ही गया। बचता भी कैसे? यहाँ बचने की जगह थी भी कहाँ? जार ने यहाँ की हवा तक को छलनी कर दिया था। हा 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 हा! आपने सही कहा जार भैया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ एक जगह सुरक्षित थी, और वह जगह थी आपकी मल्टी बैरल गन के बैरल का ऊपरी हिस्सा। मैं तो इस बैरल पर बैठकर बच गया हूँ, लेकिन अब तुम कहाँ जाकर बचोगे? मार मार कर फंस फाड़ दूंगा मैं तुम्हारा। परमाणु के उन वारों ने जार के दिमाग को चक्कर गिन्नी की तरह घुमा दिया, लेकिन संभलने में भी उसने ज़्यादा देर नहीं लगाई। तेरे कारनामों ने मुझे बता दिया कि तू सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है। इसलिए मुझसे तुझसे निपटने के लिए वह करना होगा जो मैंने उसके साथ नहीं किया, और वह करने के लिए मुझे इस्तेमाल करनी होगी ये डीएनए गाइडेड मिसाइल। इसे मैं जैसे ही किसी आदमी की तरफ तानता हूँ वैसे ही ये उसके डीएनए ट्रेस कर लेती है। बस ऐसा होने के बाद वो अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके चिथड़े नहीं उड़ा देती। ये गन तेरी तरफ तनी हुई है परमाणु, इसलिए इसने तेरे डीएनए को ट्रेस कर लिया है। तैयार हो जा मरने के लिए। ओह, एक बार चूकने के बाद वह मिसाइल फिर मेरी तरफ आ रही है। उसे नष्ट करने के लिए कुछ करना होगा, और इस समय अगर मैं ठीक दीवार के पास पहुंचकर ट्रांसमिट हो जाऊं तो वह मिसाइल अपनी गति की झोंक में दीवार से टकराएगी और नष्ट हो जाएगी। ओ नो! जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मेरे वहाँ से ट्रांसमिट होते ही मिसाइल ने भी अपना रुख मेरी तरफ बदल लिया। उफ! वाह परमाणु! लेकिन अफसोस इस तरह तू उस मिसाइल को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जिन डीएनए को इसने अपना निशाना बनाया वे तेरे शरीर के ट्रांसमिट कड़ों में भी मौजूद हैं। इसलिए भूल जा कि तू किसी भी तरह इस मिसाइल से बचेगा। इसे मेरे सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हा 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 हा! उफ!
सचमुच अब मेरा उस मिसाइल से किसी भी तरह बचना संभव नहीं। अब उससे मेरी टक्कर होकर ही रहेगी, क्योंकि अब ना मेरे पास ट्रांसमिट होने से कुछ हो सकता है और ना छोटा होने से। एक मिनट, उस मिसाइल से बचने का तरीका है वह जार जो ये दावा कर रहा है कि उस मिसाइल को वही खत्म कर सकता है। अब ये तय है कि उस मिसाइल को जार ही खत्म करेगा, और ऐसा हो कैसे होगा ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। अचानक परमाणु ने तेजी से छोटा होना शुरू कर दिया, और तब तक वह छोटा होता रहा जब तक कि वह जार की आंखों से ओझल नहीं हो गया। इस समय तू मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है परमाणु, लेकिन अगर तू सोच रहा है कि इस तरह से तू डीएनए गाइडेड मिसाइल से भी बच जाएगा तो ये तेरी भूल है। तू कितना भी छोटा हो जा, इस मिसाइल का डीएनए सेंसर तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगा। अरे, अचानक जार की आंखों में खुशी की जगह आतंक भरता चला गया, और इसका कारण था वह डीएनए मिसाइल जो इस समय उसी की तरफ बढ़ती आ रही थी। ये मिसाइल को क्या हुआ? ये परमाणु का पीछा छोड़कर अचानक मेरी तरफ क्यों दौड़ी आ रही है? क्या हुआ उसे? आतंक से कुंद हो गया जार का दिमाग। तुरंत ही सक्रिय हुआ। मिसाइल का एकाएक मेरी तरफ बढ़ने का एक ही मतलब है, उसमें कोई खराबी आ गई है, और मिसाइल में आई वह खराबी मेरा जीवन खराब कर देगी। अगर मैंने उसके सेंसरों को ऑफ करके उसे खत्म नहीं किया हो तो। तुम बुम। रात की कई किलोमीटर लंबी सांस ली जार ने। उफ, अगर मैंने सही समय पर मिसाइल को ख़त्म नहीं कर दिया होता तो उसमें आई खराबी ने मुझे मार ही डाला था। मिसाइल में कोई खराबी नहीं आई थी जार भैया, वह अपना काम अभी भी पूरी वफादारी से कर रही थी। वो तो आपकी तरफ इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि हम यहाँ आपके शरीर पर मौजूद थे। ओह नो, ओह यस। इस बार परमाणु ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। इंसान अपने आप को बाहरी रूप से जितना चाहे ताकतवर बना ले, अंदरूनी रूप से वह रहता इंसान ही है। और हर इंसान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हुई नहीं कि उसके सारे इंतज़ाम धरे के धरे रह जाते हैं। ओह, ऑक्सीजन का पाइप टूटते ही जार झटपटा उठा, लेकिन उस झटपटाहट से जल्दी छुटकारा पाया उसने। यह ठीक है कि पूरी तरह आर्मर में बंद रहने पर मुझे कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आर्मर में रहकर मैं वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन नहीं ले सकता। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं अपने हेलमेट के शीशे को हटाकर यह काम आसानी से कर सकता हूँ। अपने अवैध हेलमेट का शीशा हटाकर तूने बहुत बुरा किया जार, क्योंकि तेरा ऑक्सीजन पाइप को तोड़ने के पीछे मेरा यही मकसद था। मैं चाहता था कि तू ऑक्सीजन लेने के लिए हेलमेट का शीशा हटाए और मैं अपने आप को और छोटा करके खाली जगह से होकर तेरे शरीर तक पहुँच जाऊँ और तुझ पर ऐसा वार करूं जो तेरे होश उड़ा दे। छोटे परमाणु के भीषण वारों ने जल्द ही जार के होश फाख्ता कर दिए। जार बेहोश हो गया। बेचारा जार सोच भी नहीं सकता था कि उसके अभेद आर्मर के शरीर पर होते हुए भी कोई उसे यूं हरा देगा। लेकिन ये यहाँ क्या लेने आया था इस ब्लैक जोन में? आखिर ऐसा क्या है जो इसके मतलब का है, और इसे यहाँ भेजा किसने? इसके होश में आने के बाद कुछ सवालों के जवाब तो इसी से मिल जाएंगे। लेकिन इस ब्लैक जोन में क्या है, इसका जवाब मुझे मिल सकता है मिलिट्री हेडक्वार्टर में। ब्लैक जोन में क्या है, ये अत्यंत गोपनीय मैटर है परमाणु, लेकिन मुझे तुम जैसे देश के सच्चे रक्षक को बताने में कोई हर्ज नहीं है। परमाणु, हमारी आर्मी में अधिकतर विमान, तोपें और युद्ध लड़ने के अन्य घातक हथियार विदेशों से आयात किए हुए हैं। उनके कलपुर्जे वगैरह भी हमें विदेशों से ही आयात करने पड़ते हैं ताकि ज़रूरत पर वे काम आ सके, और युद्ध के समय तो वे कलपुर्जे बहुत काम आते हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में कारगिल वाले युद्ध में हुआ। अगर वे कलपुर्जे हमारे पास उपलब्ध ना होते तो हम पाक से लड़ाई कभी नहीं जीत सकते थे। अगर वे कलपुर्जे हमारे पास ना हों तो ना हमारी तोपें गरजें और ना हमारे फाइटर प्लेन दुश्मनों पर कहर बरसाने के लिए उड़ान भरें। वे कलपुर्जे हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने उन्हें ब्लैक जोन में रखा हुआ है। ओह, तभी जार इतनी तैयारी के साथ आया था। लेकिन वह आया कहाँ से? उसे भेजा किसने? ये मुझे जानना है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वही जो सच है। हिंदुस्तान में मौजूद हमारे एजेंटों ने सूचना दी है कि परमाणु नाम के एक हिंदुस्तानी के हाथों बेबस होकर जार पकड़ा जा चुका है। उफ, कमाल की ताकतों का मालिक होगा परमाणु नाम का वह हिंदुस्तानी जिसने जार जैसी हस्ती को कैद कर लिया। उसकी नाकामी ने हमारे ख्वाबों को चूर चूर कर दिया। हिंदुस्तान को फतह करने का जो ख्वाब हमने और हमारी आवाम ने देखा, उसे हकीकत का जामा पहनाना अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे देश की सारी आवाम हमारी दुश्मन बन जाएगी। लेकिन अब ये होगा कैसे? जिस काम को जार नहीं कर सकता उसे कोई और कर सके, ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। शायद नहीं, क्योंकि हमारे एजेंटों की भेजी गई ताज़ा खबर के मुताबिक एक ऐसा शख्स है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन अक्षर नहीं है। जार जैसे सैकड़ों ताकत वाले उसके गुलाम हैं। कहाँ है ऐसा शख्स? क्या नाम है उसका? वह हिंदुस्तान में ही है। उसका असली नाम क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वह अपने आप को कहता है जुर्म की दुनिया का प्रिंसिपल।
क्राइम कॉलेज का प्रिंसिपल पाकिस्तान से आए अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता है। कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? पाकिस्तानी जनरल ने सब कुछ बताया तो लालच से चमकने लगी प्रिंसिपल की आंखें। अगले 24 घंटों में हर वो चीज़ तुम्हारे सामने होगी जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि इतने समय में ही प्रिंसिपल के कारण खाली हो जाएगा ब्लैक जोन। और ये काम करूँगा मैं यानी प्रिंसिपल साहब के क्राइम कॉलेज का वह बेस्ट स्टूडेंट जिसका नाम है गिरगिट। जार के बाद ब्लैक जोन की सारी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था हटाकर वहाँ टिड्डी दल की तरह सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मैं गिरगिट की तरह रंगों का इस्तेमाल सिर्फ अपने शरीर के रंग बदलने के लिए नहीं करता, बल्कि शिकार करने के लिए भी करता हूँ। गिरगिट की उंगलियों की पोरों से धारें सरसरा उठी, जिन्होंने सेना के जवानों पर गिरकर गजब का असर दिखाया। उफ, ये एकाएक मुझे क्या हुआ? मेरे शरीर में अचानक भयानक जलन क्यों होने लगी? क्या हो रहा है मुझे? मैं बताता हूँ। तुम मर रहे हो, क्योंकि मेरे रंग रंग नहीं, वे कांटेक्ट पॉइजन है जो इंसानी शरीर के संपर्क में आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर इंसान को मार डालते हैं। यमराज से जाकर कहना कि अब उन्हें किसी की जान लेने के लिए धरती पर आने की जरूरत नहीं है। था गिरगिट उन्हें लोगों की जानें वहीं सप्लाई करता रहेगा। यमराज को जानें सप्लाई करने की जो दुकान तूने खोल रखी है गिरगिट, अब उसे बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि तुझे जेल में सप्लाई करने के लिए मैं आ गया हूँ। परमाणु, मेरे निर्माता ने मुझे बताया था कि तू मुझे रोकने ज़रूर आएगा। धड़ाक! इसलिए उसने मुझे इस तैयारी के साथ भेजा है कि तू लाख चाहे तब भी मेरी परछाई तक नहीं पहुंच पाए। एक पल में ही संभला परमाणु, लेकिन वही पल स्तब्ध कर देने वाला था। अरे, एकाएक कहाँ गायब हो गया गिरगिट? अभी तो मैंने उसे यहाँ उछाला था, कहाँ गया वह? मैं कहीं नहीं गया परमाणु, यहीं हूँ मैं। ज़रा तुझसे बचने के लिए अपने शरीर के रंग को फर्श के रंग जैसा करके उसमें जा मिला था। उफ! परमाणु पर वह वार करके गिरगिट इस बार दीवार के रंग जैसा रंग बदलकर दीवार में जा मिला, और ठीक उस समय दीवार से बाहर निकला जब अचंभित परमाणु से इधर उधर ढूंढ रहा था। उफ! अनोखी शक्ति है गिरगिट के पास। रंग बदलकर एकदम से मेरी आंखों से ओझल होकर मुझ पर वार करता है, और फिर यहाँ आसपास मौजूद किसी अन्य रंग जैसा बनकर उसमें विलीन हो जाता है, और मौका मिलते ही वहाँ से निकलकर फिर मुझ पर वार कर देता है। आओ! मुझे इसके बारे में जल्दी को सोचना होगा, वरना ये तो मुझे इसी तरह मार मार कर मेरा भुड़ता बना देगा। उफ! लुका छुपी का खेल बहुत हुआ परमाणु, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए अब मैं तुझसे मौत का खेल खेलता हूँ। इस रंग की मदद से जो तेरे चेहरे के खुले हिस्से के संपर्क में आकर तेजी से तेरे शरीर में फैलेगा और तुझे कुछ ही मिनटों में बनाएगा मौत का शिकार। उफ! आखिर में उसके जाल में फंसी गया, पर मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। अकड़न ने परमाणु के शरीर को तुरंत ही जकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसी के साथ अट्ठास कर उठा गिरगिट। हा 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 हा! मेरा कांटेक्ट पॉइजन तुझे तेजी से मौत के मुंह की तरफ खींचकर ले जा रहा है परमाणु। वहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुझे, इसलिए मेरा आखिरी सलाम कबूल कर, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करने हैं। जितनी तेज़ी से गिरगिट अपने रास्ते पर बढ़ गया था, उतनी ही तेज़ी से परमाणु मौत की तरफ बढ़ रहा था। उफ! मेरे मुंह से झाग निकल रहा है, आंखों के आगे अंधेरा गिरता जा रहा है, और यह अंधेरा निश्चय ही मौत का अंधेरा है, क्योंकि इस बार झाग के साथ साथ खून भी उगला था परमाणु ने। मेरे पास गिरगिट के तेज जहर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। परमाणु जिंदगी हारने के कगार पर खड़ा था, जबकि गिरगिट खड़ा हुआ था सफलता के कगार पर। सामने रखा ये सभी साजो सामान और कलपुर्जे अब गिरगिट के साथ जाएंगे। रही इस सारे सामान को उठाकर ले जाने की समस्या, तो इस समस्या को तो गिरगिट पलक झपकते ही हल कर सकता है। गिरगिट ने तेजी से अपने शरीर से लटके उपकरण उतारने शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में वह उन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ने में जुटा हुआ था, और जैसे जैसे वे यंत्र जुड़ रहे थे, वैसे वैसे तैयार हो रही थी एक अनोखी चीज़। इस लाइट वेट सुपर स्पीड जेट को टुकड़ों में बांटकर मैं अपने साथ इसलिए लाया था ताकि मैं यहाँ से इसे असेंबल करके यहाँ मौजूद अपने मतलब की कुछ पेटियाँ इसमें लाद दूँ और रिमोट का स्विच दबाकर उस प्लेन को उड़ा दूँ। प्रोग्रामिंग के अनुसार ये जेट अब सीधा प्रिंसिपल सर के सामने ही जाकर रुकेगा। तुरंत ही आधा सामान पहुंच चुका है, आधे को अगले जेट के साथ लेकर पहुंचूंगा। तुरंत ही एक जेट और तैयार करके वहां से भागने की पूरी तैयारी कर चुका था गिरगिट, लेकिन अचानक खट खटाक उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। इस्पात की मजबूत और मोटी दीवारों की भूल भुलैया ने उसका रास्ता रोक लिया था। ओ नो! भय का काला रंग पुत्ता चला गया गिरगिट के चेहरे पर। ओ नहीं, प्रिंसिपल साहब ने तो कहा था कि अब ब्लैक जोन में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, फिर ये लोहे की दीवारें।
इन दीवारों को तो तोड़ने की कोई तैयारी नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह फंस गया। क्या मैं यहाँ से सीधा जेल जाऊंगा? नहीं, जार के होते ऐसा हरगिज नहीं होगा। भड़ाक! तो तुम जार हो, लेकिन तुम्हें तो परमाणु ने पकड़ लिया था। लेकिन अब जार वापस आ चुका है। अब उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों का उद्देश्य तो एक ही है जार, साथ ही हमारी मंजिल भी एक है। इसलिए क्यों ना हम साथ साथ बढ़ें। जिसे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो नहीं पकड़ सके, उसे बड़ा परमाणु कैसे पकड़ पाता? हाँ, इतना ज़रूर है कि परमाणु की वजह से मैं कुछ समय के लिए अपने उद्देश्य से दूर हो गया था। तुम शायद सही कह रहे हो, साथ साथ बढ़ने में ही हमारी भलाई है। लेकिन हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में लोहे की ये मोटी चादरें बहुत बड़ी रुकावट है। इनका क्या करोगे? जवाब में गरज उठी जार की गन। दुनिया की किसी भी फैक्ट्री में अभी इतना मजबूत फौलाद नहीं बना जो जार के आगे सीना तान कर खड़ा रहे। मोम की तरह पिघल कर जार के कदमों में बिछना ही होता है उसे। सचमुच न सिर्फ वही, बल्कि सामने मौजूद हर मजबूत लोहे की दीवार जार के सामने कदमों में बिछी नजर आई। वाह जार वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। यू आर ग्रेट। प्रिंसिपल साहब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। प्रिंसिपल? तुम उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हो ना जो क्राइम कॉलेज चलाता है? बहुत नाम सुना है मैंने उसका। मिलने की बहुत इच्छा है उससे। आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी जार, क्योंकि जिन पाकिस्तानियों ने तुम्हें भेजा है वे भी तुम्हें प्रिंसिपल के पास ही मिलेंगे जल्द ही। इन कलपुर्जों और साजो सामान के रूप में सफलता की वह कुंजी संभालिए जनरल साहब, जिसके बल पर आप हिंदुस्तान को जीतने के अपने मंसूबों को एक ही झटके में पूरा कर सकते हैं। बहुत खूब प्रिंसिपल, बहुत खूब। तुम्हारे बारे में जैसा सुना था उससे भी बढ़कर पाया। सचमुच तुमने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। इस नामुमकिन को मुमकिन करने का सारा श्रेय इस शख्स को देना चाहिए जो ऊपर लिबास से तो जार है, लेकिन असल में परमाणु है। ना ना, सफाई देने की और होशियार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है परमाणु। यह प्रिंसिपल का क्राइम स्कूल है। यहाँ जो भी प्रवेश करता है, यहाँ चारों तरफ लगे गुप्त स्कैन सुविधा युक्त कैमरे उसकी असलियत तुरंत ही मेरे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये परमाणु कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने ब्लैक जोन में मौत की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा दिया था। जवाब ऐसे मिलेगा, गिरगिट को ऐसी उम्मीद हरगिज न थी। फड़ाक! तुम्हारा प्रिंसिपल सही कह रहा है गिरगिट। मैं वही परमाणु हूं जिसे तुमने मौत के शिकंजे में फंसा दिया था। लेकिन जिस समय मेरी आंखें अंधेरे में डूबती जा रही थीं, उस समय मेरे मस्तिष्क में कौंधी वह बिजली। कहावत है, जहर ही जहर को काटता है। यानी अगर मेरे शरीर में इससे भी तेज जहर की मात्रा पहुंच जाए तो वह पहले से मेरे शरीर में मौजूद जहर को काट कर मेरा जीवन बचा सकता है। अपना जीवन बचाने के लिए मुझे जहर की ज़रूरत थी, जिसकी वहाँ कमी नहीं थी। क्रिकेट ने जो कॉन्टैक्ट पॉइजन हवा में उड़ाया था वह धूल की तरह कई चीज़ों पर जम गया था। यही मेरे काम आएगा। मैंने वहाँ मौजूद जहर को अपने शरीर में पहुँचाना शुरू कर दिया, जिसने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मेरी हालत तेज़ी से सुधर रही है। अब मुझे गिरगिट को रोकना होगा। मैं गिरगिट को रोकने तुरंत ही आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक मैंने अपने इरादे को बदल लिया। जार के पकड़े जाने के बाद अब गिरगिट को कलपुर्जे उड़ाने के लिए भेजा गया, और वह आधे कलपुर्जे ब्लैक जोन से बाहर भेजने में भी सफल हो गया। अब अगर मैं गिरगिट को यहीं पकड़ लूँगा तो ना मैं उसके निर्माता तक पहुँच पाऊँगा और ना ही यहाँ से भेजा गया सामान दोबारा बरामद कर पाऊँगा। इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी, और वह तैयारी थी जार का रूप। और फिर जार का रूप धरकर मैं गिरगिट की मदद से यहाँ पहुँचा। ओह, मेरी मदद से तू यहाँ आ तो गया परमाणु, लेकिन मेरा जहर तुझे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने देगा। बेवकूफ़ आदमी, ये जार की वह अनोखी ड्रेस है जिसके अंदर हवा भी नहीं पहुँच सकती। फिर तेरा जहर कैसे पहुँचेगा? वाह, सच में बड़ा ही ज़ोरदार है जार का ये आर्मर। एक ही बार में गिरगिट जैसे शैतान को चित कर दिया। लेकिन देश के इन दुश्मनों को चित करने के लिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। परमाणु जैसे ही जार के खोल से बाहर आया वैसे ही गुर्रा उठा प्रिंसिपल। गिरगिट को चित कर कि तू ये मत समझना परमाणु कि तूने जीत के पलड़े को अपनी तरफ झुका दिया। इस क्राइम कॉलेज के प्रांगण में तो सिर्फ जीत और सिर्फ प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल की एक उंगली तेजी से हरकत में आई, और इसी के साथ तो उन कटर डिस्कों के ठीक निशाने पर है। परमाणु, तेरे शरीर का अंग अंग अब कई टुकड़ों में बटा नजर आएगा। इस जगह पर तेरा उड़कर इन डिस्कों से बच पाना मुश्किल है। सचमुच उड़कर बचना मुश्किल है, लेकिन जो काम मुश्किल है मैं उसे करूँगा ही क्यों, जबकि मैं इन डिस्कों से बचने के लिए आराम से हो सकता हूँ। ट्रांसमिट। परमाणु का ट्रांसमिट बोलना था कि उसके शरीर का अंग अंग खंड खंड होकर बिखर गया, और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही परमाणु को पता चला कि वहाँ ट्रांसमिट होकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। ओ नहीं, मेरे शरीर के कण तेज़ी से खिंच रहे हैं, और ऐसे में मैं अपने शरीर को उधर खींचने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरा शरीर ट्रांसमिट फॉर्म में है तब तक मेरे कोई भी पावर काम नहीं करेगी। कणों में बटे परमाणु के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था।
फलस्वरूप वह खिसता हुआ उस बड़े ग्लोब में आ पहुंचा। हा 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 हा, फंस गया परमाणु। प्रिंसिपल के जाल में तू बुरी तरह फंस गया। तुझे ट्रांसमिट होने के लिए मजबूर कर तुझे यहाँ पहुँचाने का ये तरीका मैंने तभी सोच लिया था जब मैंने तुझे यहाँ पहुँचते देखा था। अब तेरी दुनिया यही पारदर्शी ग्लोब होगी परमाणु, और इसमें तू सिर्फ कणों के रूप में ही कैद रहेगा, क्योंकि वहाँ जैसे ही तू अपना सामान्य रूप हासिल करने की कोशिश करेगा वैसे ही तू फिर कणों में बिखर जाएगा। ओह हा 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 हा। प्रिंसिपल का फंसाया शिकार अगर उसके जाल से निकल जाए तो बेकार है उसकी वे सभी डिग्रियां जिसे उसने दुनिया भर के कॉलेजों से हासिल की हैं। आओ जनरल, अपने मतलब का सामान अपने साथ ले जाने से पहले इस हिंदुस्तानी की तबाही का नज़ारा भी कर लो, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है। सचमुच इसे बनता बिखरता देखना अपने आप में एक बेमिसाल नज़ारा है। उफ, इस ग्लोब में मेरे कण एक क्षण के लिए भी आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस ग्लोब में इतनी अधिक इलेक्ट्रिक तरंगें मौजूद हैं जो मेरे शरीर के कणों को एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं दे रही, और इन तरह इलेक्ट्रिक तरंगों का उद्गम स्थान निश्चय ही इस पूरी तरह ग्लोब में बंद है। ग्लोब में ही कहीं होगा वह रहा उस यंत्र के रूप में। अगर मैं उस यंत्र को तोड़ दूं तो इस ग्लोब से इलेक्ट्रिक तरंगें खत्म हो जाएंगी, और ऐसा होते ही मैं न सिर्फ अपना सामान्य रूप पालूंगा बल्कि फिर आसानी से यहाँ से आज़ाद भी हो जाऊंगा। लेकिन मैं उस यंत्र को नष्ट करूं तो कैसे? इस ट्रांसमिट फॉर्म में तो मैं ना अपनी बेल्ट की किसी पावर का कोई इस्तेमाल कर सकता हूँ और ना अपनी शारीरिक शक्ति का। तो क्या असंभव है इस यंत्र को नष्ट करना? शायद हाँ। नहीं, शायद नहीं। उस यंत्र को नष्ट करना असंभव नहीं। एक रास्ता है मेरे पास, और वो रास्ता यह है कि मैं अपने कणों को उस यंत्र की तरफ ढकेल उन्हें उस यंत्र में प्रवेश करा दूं। बाकी जो होना है वह अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इस यंत्र में मेरे शरीर के कण एक क्षण के लिए सॉलिड यानी समान अवस्था में आएंगे, और जैसे ही ऐसा होगा वह यंत्र फट जाएगा। सचमुच वैसा ही हुआ था जैसा परमाणु ने सोचा था, और उसका परिणाम यह था कि परमाणु के शरीर के बिखरे कण अब जुड़कर अपनी समान अवस्था ग्रहण कर रहे थे। अपने सामान्य शरीर को पाकर राहत की सांस लेते परमाणु को दाद दिए बिना न रह सका प्रिंसिपल। शाबाश परमाणु, बेमिसाल ढंग से तूने उस यंत्र को नष्ट करके अपने शरीर को पाया। लेकिन क्या ये शरीर पाकर तू ग्लोब की उस दुनिया से आज़ादी भी पालेगा? बिल्कुल, क्योंकि था इस ग्लोब की पारदर्शी दीवारें परमाणु के सामने ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएंगी। शाबाश परमाणु, कर कोशिश, तोड़ डाल उस ग्लोब को। अगर तू इसे तोड़ने में सफल हो गया तो मैं इस ग्लोब को बनाने वाली कंपनी से हर्जाने के $2 करोड़ वसूलूंगा, क्योंकि उस कंपनी का दावा है कि यह पारदर्शी ग्लोब जिस पदार्थ का बना है वह विश्व का सबसे मजबूत पदार्थ है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उफ, ताकत से ना ये टूट रहा है और ना इसके ऊपर लगा कॉर्क रूपी वह ढक्कन किसी तरह अपने स्थान से खिसकने का नाम ले रहा है। अब मुझे इसे तोड़ने के लिए परमाणु छलनों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उनका असर ग्लोब की दीवारों पर नहीं, परमाणु पर ही हुआ। उफ, ये परमाणु छल्ले ना ग्लोब की दीवार को तोड़ पाएँ और ना खुद टूट पाएँ, बल्कि ग्लोब की दीवारों से टकराकर ये टेनिस की गेंद की तरह तेजी से इधर उधर उछलकर यहाँ परमाणु ऊर्जा फैला रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के स्रोत परमाणु छल्लों के रूप में निकलकर ग्लोब की दीवार से टकरा, मुझे इनसे बचे रहना होगा। कहीं ये मेरे शरीर से टकरा गए तो मेरी खैर नहीं। तो अपने ही परमाणु छल्लों से बचता फिर रहा है परमाणु। मैं जानता था कि तू आखिरकार इस ग्लोब को तोड़ने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैंने इस ग्लोब में ऐसा इंतजाम करवाया हुआ है कि इसकी दीवारों से टकराकर परमाणु ऊर्जा की शक्ति और अधिक बढ़ जाए। अब अगर तू अपनी परमाणु ऊर्जा के छल्लों से टकराकर नहीं मरेगा तो पल प्रतिपल बढ़ते उनके ताप से भुनकर मरेगा। मैं तो अपने स्टूडेंट को दिखाने के लिए तुझे हमेशा के लिए इस ग्लोब में बंद करके रखना चाहता था परमाणु, लेकिन परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके तूने अपनी मौत का इंतजाम खुद कर लिया। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। कुछ ही देर में मौत तुझे अपने साथ ले जाएगी। अगर मुझे मरना ही है तो मैं तड़प तड़प कर मरकर तेरी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा प्रिंसिपल। मैं इस ग्लोब को तोड़ने के प्रयास में यहाँ परमाणु ऊर्जा से युक्त इतने अधिक परमाणु छल्ले छोड़ दूंगा जो मुझे जल्दी ही राख कर दें। परमाणु न परमाणु छल्लों की बारिश सी कर दी वहाँ, और फिर तेजी से छोटा होता चला गया। परमाणु की इन हरकतों पर दिल खोलकर हंसा परमाणु। हा हा हा, बड़ी बड़ी बातें करके खुद ही मौत का इंतजाम भी करता है और खुद ही चूहे की तरह डरकर छोटा भी हो जाता है। खैर, तू बड़ा रहे या छोटा, सैकड़ों परमाणु छल्लों को छोड़ने की जो बेवकूफ़ी तू कर चुका है उससे उत्पन्न भीषण ताप तुझे भून कर तेरे किस्से को सदा के लिए खत्म कर देगा। ओ नहीं। तो उसी के झरने में नहाता प्रिंसिपल अचानक आश्चर्य के भंवर में डूबता चला गया, और ऐसा हुआ तो उस दृश्य को देखकर जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ओह, परमाणु तो अभी भी जिंदा और अब वो ग्लोब के ऊपर लगे कॉर्क को हिला रहा है, और जिस तरह वो कॉर्क हिला रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि परमाणु उस कॉर्क को हवा में उड़ा देगा। उफ, ग्लोब का कॉर्क हवा में उड़ गया। ऐसा कैसे हुआ? ओह,
उस ज़बरदस्त हीट की वजह से मेरी परमाणु ऊर्जा ने जिसे ग्लोब के अंदर पैदा किया, उस ग्लोब से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। और ये रास्ता मुझे तब दिखाई दिया जब तूने बताया कि उस ग्लोब में मेरे द्वारा छोड़ी गई परमाणु ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी। ग्लोब के जिस पदार्थ पर कोई चीज़ असर नहीं करती, उस पर ऊर्जा ज़रूर असर करती, क्योंकि उस पदार्थ को पिघलाकर ग्लोब की शक्ल दी गई थी। तभी मैंने अपने अधिकतर परमाणु छलनों को छोड़कर ग्लोब के अंदर ऊर्जा का ताप बढ़ाने की सोच ली थी। ऊर्जा ग्लोब को पिघला तो नहीं पाई, लेकिन उसने उसे इतना लचीला ज़रूर बना दिया कि उसका कॉर्क हल्की सी ताकत के साथ ही निकल जाए। और देख ले प्रिंसिपल, ऐसा ही हुआ। रही उस भीषण ताप से मेरे बचने की बात, तो मेरी ड्रेस एस्बेस्टस की बनी हुई है, जिसने मुझे उस ताप से बचाया। और मेरे बचने से तुझे पता चल ही गया होगा प्रिंसिपल कि तुझ जैसे अपराध विशेषज्ञ लाख फूल प्रूफ जाल बिछाएं। हम जैसे कानून के रखवाले उन्हें तोड़कर तुम जैसों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा ही देते हैं। अपराध के इस प्रिंसिपल को जेल पहुंचाने का विचार त्याग दे परमाणु, क्योंकि अभी प्रिंसिपल की फूल प्रूफ योजना का एक चरण पूरा होना बाकी है, और वो चरण है ये। भड़ाक उह! एक धमाके के साथ प्रिंसिपल के शरीर के परखच्चे उड़ गए, और तब परमाणु की आंखें सामने आया वह हैरत अंगेज दृश्य। हा 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 हा! देखा परमाणु, प्रिंसिपल की फूल प्रूफ योजना का कमाल। तू अब तक मुझसे नहीं बल्कि मेरे क्लोन से लड़ रहा था। इसे कमाल नहीं, कायरता कहते हैं प्रिंसिपल। और तेरी ये कायरता बताती है कि तू अपनी योजना को लाख फूल प्रूफ कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे दिलो दिमाग पर यह डर पैवस्त हो चुका है कि परमाणु तेरी हर योजना को मटिया मेट करके तुझ तक पहुंच जाएगा। सही कहा परमाणु, लेकिन अगली बार जब मेरा तुझसे सामना होगा तो मैं एक ऐसी योजना के साथ आऊँगा जो मेरे दिलो दिमागों के डर के साथ साथ तुझे भी खत्म कर डालेगी। और तब परमाणु पलटा अब तक स्तब्ध खड़े पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ। प्रिंसिपल तो भाग निकला, पर तुम नहीं बचोगे। ये गोलियां जब सीमा पर तैनात हमारे जाबाजों का कुछ ना बिगाड़ पाई तो तर 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 था। परमाणु का क्या बिगाड़ेंगी? जल्द ही। मुझे खुशी है कि मैंने इन कलपुर्जों के रूप में देश की बहुत बड़ी धरोहर बचा ली, और साथ ही नापाक इरादों वाले पाक के इन हुक्मरानों को पकड़ लिया। मुझे ये खबर मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचानी चाहिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक नाश केतु में। तब तक के लिए धन्यवाद।